हेलो एवरीवन, यू वेलकम आवर चैनल। तो देखिए, जो हमारी सीरीज चल रही है आर ओ या यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 या आप कोई भी अदर वनडे एग्ज़ाम दे रहे हो जहां वर्ल्ड ज्योग्राफी या ज्योग्राफी के स्टैटिक पार्ट से क्वेश्चंस बनते हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाकी का देखिए, यहाँ आप लूसेंट बुक को ले लीजिए, घटना चक्र पूर्वावलोकन को ले लीजिए या एनसीईआरटी को ले लीजिए। उन सभी को एनालिसिस करते हुए और बेसिकली क्या है कि आप एक बार देखिएगा PYQs को अच्छे से एनालिसिस कीजिए। और जो लास्ट अभी यूपीपीसीएस आर का री एग्ज़ाम हुआ है और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 का एग्ज़ाम हुआ है 22 दिसंबर को, उसके पेपर को एनालिसिस कीजिए कि क्वेश्चंस का लेवल आयोग किस तरीके से डेप्थ में जा रहा है। अगर आप PYQs को एनालिसिस करोगे और डेप्थ में बुक्स को पढ़ोगे तभी आप पेपर क्वालिफाई कर पाओगे, मेंस में बैठ पाओगे। बाकी का देखिए, यहाँ हम बात करें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी कर रहे हैं और इसमें 5 पार्ट पहले ही अपलोड कर चुके हैं और ये 6 पार्ट है और आज ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का लास्ट पार्ट है। अभी जो हमारे पास टाइम है, खुद को टारगेट देके और हैंड रिटन नोट्स तैयार करते रहिए, क्योंकि अभी आप हैंड रिटन नोट्स तैयार कर लोगे तो जब 1 मंथ बचेगा तो आप अच्छे से चीज़ों को बेटर वे में रिवीजन कर पाओगे। तो देखिए, यहाँ वर्ल्ड ज्योग्राफी देख रहे थे, उसमें जो स्टैटिक पार्ट है विविध से संबंधित क्वेश्चंस हैं, जहाँ से एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो। और ठीक है, बाकी का एक और चीज़ बता दें कि आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, जो कि वहाँ कोई भी एग्ज़ाम को लेकर अपडेट होती है तो वहाँ सबसे पहले दी जाती है और पोल्स क्वेश्चन भी कराए जाते हैं, PYQs या करंट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो, और मेंस का भी आप सभी करते ही रहिए। तो यहाँ अपने क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पूछा गया ग्रेट बैंक कहाँ स्थित है। तो देखिए, ये ग्रेट बैंक उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है। इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। और किस महासागर के तट पर है, तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर के तट पर है। इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। यहाँ आइसोगेनिक रेखाएं क्या हैं, तो देखिए इनके बारे में बात की जाए, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि समान चुंबकीय झुकाव वाली जो रेखाएं होती हैं उन्हें आइसोगेनिक रेखाएं कहते हैं। अब यहाँ देखिए, नवनियतिवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो ये जी टेलर ने इसकी प्रतिपादन किया, नवनियतिवाद। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो WL थॉमस ने विश्व को कितने सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया है, तो ये 11 क्षेत्रों में इसे विभाजित किया है। बाकी का यहाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं जो कि बेसिकली मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर PYQs को आपने अच्छे से एनालिसिस किया होगा तो आपको बेसिक आइडिया होगा इसका। यहाँ देखिए, बरमूडा त्रिभुज के बारे में बात करें, ये कहाँ स्थित है, कैसे बोला जाता है, तो पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक जो महासागर से संबंधित है उसे बरमूडा त्रिभुज कहा जाता है। वहीं स्वर्णिम त्रिकोण किसे कहा जाता है, तो जो दक्षिण पूर्व एशिया की अफीम उत्पादक देश हैं उन्हें स्वर्णिम त्रिभुज कहा जाता है। यहाँ देखिए, रेड बेसिन पूछ लिया जाए कहाँ स्थित है, तो ये चीन में स्थित है। बाल्कन देश कहाँ स्थित है, बाल्कन देश कौन कौन से हैं, बात की जाए इन सभी देशों को देख लेते हैं। यहाँ पे अल्बानिया, बोस्वानिया, बल्गेरिया, उत्तरी मैसेडोनिया, मोंटेनेग्रो, ये सभी बाल्कन देश हैं। बाकी का आप सभी एक यहाँ से जितना भी कराया है वर्ल्ड ज्योग्राफी हमारा कवर अप हो चुका है। अगर हम इसे इतना नोट डाउन कर लेंगे तो एग्जाम टाइम पे आप अच्छे से रिवीजन कर पाओगे चीज़ों का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पूछा गया है कि यहाँ पे देखिए नोवा स्कोटिया कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है, इसकी बात की जाए तो ये कजाकिस्तान में स्थित है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मदिरा के सबसे बड़े उत्पादक देशों की बात करें, जो मदिरा शराब के उत्पादक सबसे अधिक देश हैं वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ इटली, फ्रांस और स्पेन। इटली में जो अंगूर से वाइन बनाई जाती है सबसे अधिक बनाई जाती है, पहले प्रथम स्थान पर फ्रांस था, लेकिन अब इसमें इटली है। अब आगे यहाँ चेरनोबिल परमाणु आपदा हुई थी, यहाँ से आप कोई भी आपने देखा होगा, कोई भी एग्जाम दिया होगा, क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यूक्रेन में हुई थी। यहाँ बात की जाए किस सन में हुई थी, तो ये 1986 में हुई थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है, खाद्य एवं कृषि संगठन है, ये दोनों कहाँ स्थित हैं,
कई बार यहाँ से क्वेश्चंस बना है, तो ये दोनों ही रोम में स्थित है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा नाभिकीय शक्तियाँ संयंत्रों की संख्या वाले देश कौन कौन से हैं? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, चाइना, रशिया, ये सभी इनके पास नाभिकीय शक्ति संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है। और यहाँ पूछ लिया जाए 40 कबीलों का देश किसे कहा गया है? तो ये किर्गिस्तान को बोला जाता है। एड्रियाटिक सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो वेनिस या इटली को ही कहा जाता है। अमन लैंड के बारे में बात कर रहे हैं, इसका क्या अर्थ है? तो नगर का प्रतिवेशी आसपास का जो क्षेत्र होता है उसे अमन लैंड कहा जाता है। प्रव्रजन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो प्रव्रजन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये किससे संबंधित रहा है? इसकी बात की जाए तो ये ली ने इसे प्रतिपादित किया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार कौन सा है? तो जो सबसे अधिक स्वर्ण बाजार है वो बीजिंग है, चाइना का। यही बात की जाए जापान का व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है? तो योकोहामा बंदरगाह समुद्र पतन, ये जापान का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। अब यहाँ परिवहन और बंदरगाह से संबंधित क्वेश्चंस को देख लेते हैं। संसार में सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है। बाकी का देखिए, आप देख पा रहे हो कि ये नोट्स मोस्टली घटनाचक्र पूर्वावलोकन से बने हुए हैं। यहाँ देखिए, बात की जाए देशों में कुल रेलवे लंबाई की दृष्टि से सही क्रम क्या है? तो सबसे अधिक अमेरिका का है, चाइना, रशिया और भारत। इसमें भारत का 4th स्थान है। आगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ बात की गई है विश्व का व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है? तो इसके संगाई चीन का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। अल्जेक्ट्रिया समुद्र तट कहाँ स्थित है? तो ये इजिप्ट या मिस्र में स्थित है। यहाँ देखिए, पोर्ट डायमंड किसे कहा जाता है और ये कहाँ अवस्थित है? तो ये साउथ अफ्रीका में अवस्थित है, पोर्ट डायमंड जिसे कहा जाता है। देखिएगा, आप देख पा रहे होंगे, क्लियरिटी भी आपको नोट्स देख के लग रही होगी कि चीज़ों को आप किस तरीके से बेटर वे में कर सकते हो। बाकी का आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, हम रिप्लाई दे देंगे। मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता कौन सा है? तो ये चाइना और दक्षिण अफ्रीका है। ग्वादर एयरपोर्ट के बारे में बात की जाए तो ये कहाँ है? ये बलूचिस्तान में है। आगे देखिए, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें पूछा गया है ईगार का बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये रूस में स्थित है। ईगार का बंदरगाह रूस में स्थित है। विश्व का नगर और उनके उद्योगों से संबंधित क्वेश्चंस देख लेते हैं, जहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस बन रहे हैं या रिपीट हो रहे हैं। तो देखिए, लौह इस्पात केंद्र और उनसे संबंधित कंट्रीज कौन कौन सी हैं। एसन के बारे में बात करें तो ये चाइना में है, एसन जर्मनी में है। बर्मिंघम की बात करें तो ये यूनाइटेड किंगडम में है। हैमिल्टन कनाडा में है। पिट्सबर्ग, ये देखिए कई बार रिपीट हुआ है, ध्यान देने लायक है, ठीक है। नोट डाउन भी आप कर सकते हो, बाकी का वीडियो को पॉज करके आप एक बार में देख सकते हो। अमेरिका सलेम की बात करें तो ये तमिलनाडु में, मिसलैंड यूनाइटेड किंगडम में है। लौह इस्पात केंद्र और उनसे संबंधित इधर देख लेते हैं, कुछ और हैं। तो मैग्निटोगोर्स्क की बात करें तो ये रूस में है। चेलियोबिस्क सिटी के बारे में बात करें तो ये भी रशिया में है। मेसाबी आयरन रेंज कहाँ स्थित है पूछ लिया जाए तो ये अमेरिका में है। क्वींसलैंड द्वीप, ये कोयला क्षेत्र है, लोह इस्पात क्षेत्र है, तो ये भी यूएसए में है। लॉरेन उद्योग प्रदेश के बारे में बात करें तो ये फ्रांस में है। कोस्तानी की बात करें तो ये कजाकिस्तान, किरूना स्वीडन और आबादाना ईरान तेल शोधनशाला है। क्यूबा प्रसिद्ध है, तो ये शिकार के लिए क्यूबा प्रसिद्ध है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो कि सोने से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जहाँ से एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए, यहाँ बात की जाए कि सोने के उत्पादन में विश्व में प्रमुख देशों का स्थान, तो देखिए सबसे अधिक जो स्वर्ण का उत्पादन होता है चाइना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इसमें सबसे अधिक सोने का उत्पादन होता है। अब यहाँ देखिए, कालगुर्गी के बारे में बात कर रहे हैं या कुलगाड़ी, प्रसिद्ध सोने की खानें किस देश में स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। कुलगाड़ी की बात करें तो ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है। और कालगुर्गी की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। आगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भारत में सर्वाधिक स्वर्ण निर्यात करने वाले देश कौन कौन से हैं? तो सबसे अधिक स्विट्जरलैंड, यूएई, साउथ अफ्रीका। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश क्या है पूछ लिया जाए तो ये मैक्सिको है।
बाकी का देखिए आप एक चीज़ जान लीजिए, यही क्वेश्चन आप किसी बड़े प्लेटफॉर्म से करोगे तो कम से कम यही क्वेश्चन आपको 2 से 2.5 घंटे में हम वीडियो को इतना लंबा करके बताएंगे कि आप चीज़ों उलझे रह जाएंगे। तो कम समय में अपने तरीके से इफ़ेक्टिव वे में चीज़ों को पढ़िए और हैंड रिटन नोट्स बनाइए, जिससे आपको बार बार वही टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ देखिए विश्व के प्रमुख एल्यूमिनियम उत्पादक देशों को देख लेते हैं। तो ये चाइना है, रशिया है, भारत है। बाकी का आप देख रहे होंगे कि चाइना किस तरीके से हर चीज़ में आगे है। अब तो AI के निर्माण में भी चाइना ने काफ़ी प्रगति कर रहा है। तो यहाँ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ टीन के सबसे बड़े उत्पादक देश कौन कौन से हैं? तो देखिए इसमें भी चाइना ही है, इंडोनेशिया, म्यांमार और मलेशिया में किंटा घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये टीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ अलास्का USA में है। ये USA का एक तेल उत्पादक राज्य है। ये कहाँ है? USA का एक तेल उत्पादक राज्य है। 1867 में इसे रूस में खरीदा गया था। यहाँ देखिए बात की जाए विश्व के सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादक देश, तो इसमें USA, रसिया और देखिए यहाँ सऊदी अरबिया, कनाडा, ये सभी आगे हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है विश्व में सबसे बड़े प्रमाणित तेल भंडार कौन कौन से हैं? तो इसके बारे में बात की जाए वेनेजुएला, सऊदी अरब, कनाडा, ईरान है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखें अपना। तो दक्षिण पूर्व एशिया में खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो ये इंडोनेशिया है। म्यांमार में पेगुयामा क्या है, किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये खनिज तेल के उत्पादन के लिए ही प्रसिद्ध है। गैसोहॉल का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन सा है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। पीस पाइपलाइन क्या है? ईरान और पाकिस्तान की गैस पाइपलाइन का नाम पीस पाइपलाइन है। आगे देखिए यहाँ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और जो कि देखिए यहाँ स्टार लगा हुआ है, काफ़ी रिपीट क्वेश्चन हैं। तो भारत में सर्वाधिक कच्चा तेल आपूर्ति करने वाला देश कौन सा है? तो इराक और सऊदी अरब है। बाकी का नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ बात की गई है यूरेनियम उत्पादन। यूरेनियम का उत्पादन करने वाले प्रमुख देश कजाकिस्तान, नीबिया, कनाडा है। यूरेनियम सिटी तो कनाडा में ने स्थापित की थी इसे। यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार कहाँ है? इसके बारे में बात की जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। रूस प्रमुखता उत्पादन करता है। तो ये कोयला, हीरा, लोहा अयस्क, यूरेनियम का अत्यधिक सबसे कम उत्पादन करता है रूस। यहाँ पोस्टमार्सबुर्ग के बारे में बात की जाए तो ये दक्षिण अफ्रीका में प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये मैग्नीज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देखें। तो देखिए यहाँ प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है। तो ये चीन एवं जापान के एक देशज वृक्ष है जिससे कपूर प्राप्त होता है। तो जितने भी विविध से संबंधित क्वेश्चंस थे, जहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, हमने सभी क्वेश्चंस देख लिए हैं। बाकी का देखिए जो भी करा रहे हैं आप साथ ही साथ करते रहिए। और जूनियर असिस्टेंट या BPO लेखपाल का एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसका भी सीरीज़ चल रही है, क्योंकि अब उसका भी लेवल टेस्ट में जाके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो अच्छे से रिविज़न करते रहिए, चीज़ों को बेटर वे में फोकस करके। बाकी का आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट आज का ये लास्ट वीडियो है वर्ल्ड ज्योग्राफी का। अब नेक्स्ट इंडियन ज्योग्राफी शुरू करेंगे या कोई अदर सब्जेक्ट लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लेलिस्ट बना दी है, आप सभी को देख लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा की वीडियो होंगी, 6 है, 10-10 मिनट की हैं, और आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर अप हो जाएगा।